हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज। तो फ्रेज और क्लॉज देखते हैं। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंस तो बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। उनकी समझ तो आती है उस सेंटेंस की, लेकिन मुकम्मल तौर पे उस जुमले की, उस सेंटेंस की समझ नहीं आती। तो हम देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले डेफिनेशन को फुली अंडरस्टैंड कर लें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ, दैट मेक सेंस, जो सेंस जिसकी समझ आ जाए, दैट मेक सेंस बट, दिस इज द वर्ड, बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस, उसकी मुकम्मल तौर पे हमें समझ नहीं आती। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे कि फ्रेज़ की क्या एग्जांपल है। फ्रेज़ की एग्जांपल्स में आ जाता है सबसे पहले इन द ईस्ट। दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल, इन द ईस्ट। अब ये इन द ईस्ट, मशरिक में, हमें नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है। ये सूरज के तलू होने की बात हो रही है या किस चीज़ को बताया जा रहा है इस सेंटेंस में, हमें फुली अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हम। लेकिन इतना तो पता है कि इन द ईस्ट, मशरिक में, लेकिन क्या चीज़, किसके बारे में बात हो रही है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो इसी वजह से ये भी एक क्या है, फ्रेज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन द वॉल। अब वॉल पे तो है, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ऑन द वॉल, दीवार पे है, लेकिन क्या चीज़ है दीवार पे, वी डोंट नो। दीवार पे किस चीज़ की बात की जा रही है हमें नहीं पता। इसलिए ये सेंस तो बना रहा है, समझ तो आ रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसकी समझ हमें नहीं आ रही। इसलिए ये भी एक फ्रेज़ है। उसके बाद आ जाता है टू माई डोर। टू माई डोर, मेरे दरवाजे पे। अब ये नहीं दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजे पे पेंट हुआ है, व्हाट इज़ द सिचुएशन हमें नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, लेकिन हाफ सेंस ज़रूर है कि टू माई डोर, दरवाजे पे। तो ये जो है ऐसे सेंटेंस, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, अल्फाज का मजमूआ है, मिल गए हैं, लेकिन आपस में जब वो मिलते हैं एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उनकी मुकम्मल समझ हमें नहीं आती। ये कहलाते हैं फ्रेज़। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज़ क्लॉज। व्हाट इज़ क्लॉज? अब एक तरफ है फ्रेज़ जिसकी हमें मुकम्मल समझ नहीं आ रही, एक तरफ है क्लॉज, क्लॉज की हमें मुकम्मल समझ आ जाती है। एक ऐसा सेंटेंस जिसकी हमें मुकम्मल समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो। अब क्लॉज की एक स्पेशलिटी है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का हिस्सा है क्लॉज, दैट हैव सब्जेक्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, एंड सेकंड एंड प्रेडिकेट, और इसके अंदर प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट का तो हमें पता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कोई काम करती है, दैट डज वर्क, जो काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई एम राइटिंग, तो आई एम अ सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ। सब्जेक्ट की हमें अंडरस्टैंडिंग है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आ गई कि प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट ये है कि जो काम कर रहा है, जो शख्स काम कर रहा है, उसके काम को हम कहते हैं, जो काम वो कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग, सो दिस इज़ अ प्रेडिकेट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम आगे देख लेते हैं, आपको इस तरह इधर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई थिंक दैट, यहाँ तक एक सेंटेंस हो, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू इसमें है सब्जेक्ट, यू आ गया सब्जेक्ट, हैव मेड आ मिस्टेक, क्या हुई, गलती हुई, तुमने गलती की। गलती किसने की? तुमने। वो जिस शख्स के बारे में बात कर रहा है, यू, उस सेकंड पर्सन ने मिस्टेक की, लेकिन उसने किया क्या? मेड आ मिस्टेक। दिस इज़ अ प्रेडिकेट, दिस इज़ अ प्रेडिकेट। एंड इस सेंटेंस के अंदर ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक मेरा मिस्टेक, ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट, कि उसने जो काम किया है, इस शख्स ने, इस पर्सन ने जो काम किया है वो है प्रेडिकेट, और जो काम कर रहा है, जो पर्सन जो वर्क कर रहा है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आ जाती है, सेकंड एग्जांपल, आबिद टेक्स हिज ब्रेकफास्ट डेली। इन द मॉर्निंग भी हम कर सकते हैं, या मैंने यहाँ पे डेली लिखा है। आबिद टेक्स हिज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग और डेली। तो यहाँ पे हम देखें, जो आबिद है, ये ब्रेकफास्ट कौन ले रहा है, नाश्ता कौन कर रहा है, वो है आबिद। दिस इज़ अ सब्जेक्ट, दिस इज़ अ सब्जेक्ट। एंड व्हाट ही इज़ टेकिंग, व्हाट ही इज़ डूइंग, वो क्या कर रहा है, ही इज़ टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, वो अपना
नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ये वो काम कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक टेक हिज ब्रेकफास्ट, ये है प्रेडिकेट, दिस इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, कि उसका वर्क जो है, प्रेडिकेट को ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वर्क उसकी स्टेट को बयान कर रहा है, वर्क और स्टेट हालत को बयान कर रहा है। सब्जेक्ट की हालत को बयान करता है, सब्जेक्ट किस हालत में है, सब्जेक्ट रो रहा है, हंस रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, सब्जेक्ट की हालत को बयान करता है जो, वो कहलाता है प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट है इटसेल्फ वो यहाँ पे आबिद है, आबिद टेक्स हिज ब्रेकफास्ट डेली। इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर लिया। तो फ्रेज़ जो है उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि फ्रेज़ जो है वो हमें सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस। जो फ्रेज़ है वो हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, और जो क्लॉज है उसकी कंप्लीट सेंस हमें मिल जाती है। और क्लॉज है, क्लॉज जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।